निर्देशक नितेश तिवारी की आने वाली भव्य फिल्म रामायण में राजा दशरथ के किरदार में अरुण गोविल नजर आने वाले हैं। जिस अभिनेता को 3 दशक पहले देश ने भगवान राम के रूप में पूजा, उन्हें अब राम के पिता के रूप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरठ की गलियों से निकलकर करोड़ों दिलों के भगवान बनने वाले अरुण गोविल का फिल्म इंडस्ट्री में आना महज एक इत्तेफाक था। आइए जानते हैं उनके बचपन के सपनों से लेकर पहली फिल्म मिलने की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिंदगी के हर पड़ाव पर साफ नजर सबसे जरूरी होती है, और जब बात हो आपकी आंखों की, भरोसा कीजिए दृष्टि नेत्रालय पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 12 जनवरी 1958 को जन्मे अरुण गोविल के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। उनका परिवार बेहद साधारण था, इसलिए उनके पिता हमेशा चाहते थे कि अरुण पढ़ लिख कर एक सुरक्षित सरकारी नौकरी पा लें। अरुण ने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दिनों में वह नाटकों में भाग तो लेते थे, लेकिन अभिनय को करियर बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। साल 1975 में महज 17-18 साल की उम्र में अरुण गोविल अपने बड़े भाई विजय गोविल के साथ बिजनेस में हाथ बटाने के लिए मुंबई आ गए। उनके भाई की शादी मशहूर एक्ट्रेस और दूरदर्शन होस्ट तबस्सुम से हुई थी। मुंबई आने के बाद अरुण ने कुछ समय तक टेक्सटाइल और अन्य व्यापारिक कामों को समझने की कोशिश की, लेकिन उनका मन बिजनेस की फाइलों में ही नहीं लगा। वह खुद को एक पारंपरिक बिजनेसमैन के रूप में नहीं देख पा रहे थे। जब बिजनेस में बात नहीं बनी तो उन्होंने उस क्षेत्र का रुख किया जिसमें उनकी थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी, यानी एक्टिंग। फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर या फॉर्मल ट्रेनिंग के अरुण गोविल ने निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर काटना शुरू किया। उनकी किस्मत तब चमकी जब मशहूर राजश्री प्रोडक्शंस के मालिक ताराचंद बड़जात्या की नजर उन पर पड़ी। ताराचंद जी को अरुण गोविल का सादगी भरा चेहरा और उनकी साफ हिंदी बेहद पसंद आई। उन्होंने बिना किसी देरी के अरुण को साल 1977 में अपनी फिल्म पहेली के लिए साइन कर लिया। फिल्म पहेली में उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा। राजश्री प्रोडक्शंस उनके काम से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने अरुण के साथ तुरंत 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इसके बाद साल 1979 में आई राजश्री की फिल्म सावन को आने दो ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म के गाने सुपरहिट रहे और अरुण गोविल रातों रात भारतीय सिनेमा के एक बड़े रोमांटिक स्टार बन गए। 80 के दशक के मध्य में जब फिल्मों में मारधार और एक्शन का दौर बढ़ा तो अरुण गोविल की सात्विक छवि को फिल्म में मिलना कम हो गई। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और निर्देशक रामानंद सागर के साथ धारावाहिक विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया। यह शो 1985 में आई थी। यह शो सुपरहिट रहा, जिसने आगे चलकर इतिहास रचने वाले धारावाहिक रामायण की नींव रखी। शुरुआत में रामानंद सागर ने अरुण को राम के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उनकी शांति और पवित्र मुस्कान को देखकर उन्हें इस ऐतिहासिक किरदार के लिए चुना गया। आज सालों बाद वह राजनीति में मेरठ से सांसद के रूप में सक्रिय हैं और अब नितेश तिवारी की फिल्म रामायण से एक बार फिर सिनेमाई पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। साथियों, आज हमने अरुण गोविल के करियर पर बातचीत की कि कैसे मेरठ का एक लड़का मामूली रास्ते को छोड़कर सपनों की नगरी आता है और बड़े स्क्रीन पर अपने आप को देखता है और कैसे करोड़ों लोगों की दिलों पर छा जाता है। उनकी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही मूवी ट्रिवियास के लिए हमारे इस पेज को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।